द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये लिखी है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक, जिसमें वो अपने पर्सनल व्यूज़ बताते हैं। फिर हम अब ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आइंस्टाइन पैदा हुए हैं जर्मनी में एक ज्यूइश फैमिली में 14 मार्च 1869 में 1879 में, ठीक। देन ही शिफ्टेड टू यूएसए इन 1941। उसके बाद वो 1941 में यूएसए में शिफ्ट हो गए। आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट मैथमेटिक्स एंड फिजिस्ट। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े मैथमेटिक्स और साथ में फिजिशियन भी थे, ठीक। ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये पॉइंट याद रखना। आइंस्टाइन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। अब इसका समरी। इन द एसे द वर्ल्ड एज आई सी इट, Einstein has expressed his personal views about the purpose and ideals of life, democracy and dictatorship, war and peace, mystery and religion. The world as I see it में आइंस्टाइन ने अपने पर्सनल ख्यालात, पर्सनल व्यू, पर्सनल ओपिनियन के बारे में बताया है। किसकी चीज़ पे कि पर्पस और आइडियल क्या हो सकता है एक ज़िंदगी का, लाइफ का। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में, वार, पीस, जंग और शांति, मिस्ट्री एंड रिलीजन मीन्स की रहस्य और रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। आइंस्टाइन सेज दैट आवर स्टे इन दिस वर्ल्ड इज़ वेरी शॉर्ट। आइंस्टाइन कहते हैं कि इस दुनिया में हमारा समय बहुत कम है, ठीक, बहुत ही शॉर्ट है। लाइफ इज़ नॉट पर्पजलेस, और किसी की ज़िंदगी का कुछ ना कुछ मकसद है, कोई भी बिना मकसद के नहीं आया है, ठीक, सबका एक पर्पज़ है। वी लिव फॉर द सेक ऑफ फेलो बींग्स बिकॉज आवर हैप्पीनेस इज डिपेंड्स ऑन द स्माइल एंड वेलफेयर ऑफ अदर्स। हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, ना कि खुद के लिए, ठीक। क्यों? क्योंकि जो हमारी खुशी है, हैप्पीनेस है, वो डिपेंड करती है हाँ दूसरों की स्माइल पे और वेलफेयर पे, ठीक। वेलफेयर मीन्स कल्याण। He thinks that his fellow man works very hard in order to make his life comfortable, ठीक। So आइंस्टाइन सोचते हैं कि बताते हैं कि जो उनका फेलो मैन है वो उनके लिए बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक, बहुत कठिन परिश्रम करता है ताकि आइंस्टाइन एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जिए, ठीक। सो ही मस्ट रिपे इन द सेम मेजर। सो आइंस्टाइन का भी फर्ज बनता है कि वो सेम तरीके से उसके लिए भी मदद करें। ही इज़ अगेंस्ट द क्लास डिफरेंस, वो क्लास डिफरेंस के खिलाफ था, यानी कि ऊंच नीच के जो होते हैं उसके खिलाफ था। ही विच ही थिंक्स आर कंट्रेरी टू जस्टिस एंड आर बेस्ड ऑन फोर्स एंड कॉमन एंड कंपल्शन। आइंस्टाइन कहता है कि जो क्लास डिफरेंस है वो अपोजिट है जस्टिस के, ठीक। कंट्रेरी मीन्स अपोजिट, उसके खिलाफ है, जस्टिस से अपोजिट है। और किस पे बेस है? ज़बरदस्ती और मजबूरी पे, ठीक। फोर्स मीन्स ज़बरदस्ती एंड कंपल्शन मीन्स मजबूरी। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग, वो सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। फिलासफर बिलीव्स इन परफेक्ट फ्रीडम, ठीक। जो फिलासफर्स, थिंकर वगैरह थे वो परफेक्ट फ्रीडम पे विश्वास करते थे। मगर आइंस्टाइन इन चीज़ों पे नहीं मानता था कि परफेक्ट फ्रीडम भी हो सकती है। ही बिलीव्स दैट द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिटरमाइंड बाय एनवायरनमेंट फोर्सेस एज वेल एज बाय नेचुरल अर्थ। उनका मानना है कि एक इंडिविजुअल के आचरण हम उसके एनवायरनमेंट फोर्सेस, प्राकृतिक चीज़ों से या नेचुरल अर्थ से हम पहचान सकते हैं, ठीक। ही बिलीव्स इन द फिलॉसफी ऑफ स्कॉपहाइनर who says that man is not a master of his will। आइंस्टाइन बिलीव करते हैं कि क्या कि जो फिलोसफर हैं, कौन, स्कॉपहाइनर, उनकी एक फिलॉसफी पे उन्होंने कहा है कि मैन इज़ नॉट मास्टर ऑफ हिज विल, कि एक आदमी अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर सकता, ठीक, कि एक आदमी अपना इच्छानुसार मालिक नहीं बन सकता, ठीक। आइंस्टाइन बिलीव्स दैट ईज एंड कंफर्ट आर नॉट गुड आइडियल्स। आइंस्टाइन कहता है कि
कि किसी भी आदमी का कंफर्ट और ईज एक कुछ अच्छे आचरण नहीं हो सकते। ठीक, अच्छे आचरण तो ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी हो सकते हैं। ब्यूटी मीन्स इनर ब्यूटी, ना कि बाहरी वाली अंदर। ठीक, वो मानवता को प्रेम करते थे। वो मानते थे कि अगर एक आदमी के जीवन में फ्रेंडशिप ना हो, दोस्ती ना हो, तो उसका जीवन एकदम व्यर्थ है। किसके नज़रिए से? आइंस्टाइन के नज़रिए से एकदम मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं ज़िंदगी का। प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी आर यूजलेस इन हिज आइज। ठीक, कि प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस मीन्स बाहरी दिखावा, ठीक, जो होता है बाहरी दिखावा वो, और लग्जरी क्या है? उसके लिए एकदम यूजलेस हैं, वो किसी काम की नहीं है। ही लव सॉलिट्यूड, वो सॉलिट्यूड मीन्स अलोन, वो अकेलेपन को पसंद करते थे। बिकॉज ही थिंक दैट अ मैन कैन फॉर्म हिज ओपिनियन, हैबिट्स एंड जजमेंट्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सन इफ ही लीड्स अ लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड। वो कहते हैं कि अगर एक आदमी को अपने ओपिनियन की आदत, हैबिट्स और जजमेंट को उभारना है, बनाना है, तो उससे अकेला रहना पड़ेगा, तब जाके वो अपने जजमेंट्स और ओपिनियन कर सकता है खुद ही, ना कि किसी और पर डिपेंड होकर। ही इज़ अगेंस्ट द हीरो वर्शिप, ये हीरो वर्शिप के अगेंस्ट था। हीरो वर्शिप मीन्स कि आपका कोई भी चहीता व्यक्ति जिसे आप अपना हीरो मानते हो, वो इसके खिलाफ था। ठीक, ही सेज दैट द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन यूरोप इज़ वीक एंड इनकैपेबल रूलर्स। आइंस्टाइन कहता है कि यूरोप में डेमोक्रेसी का फेल होना, ख़त्म होना, ख़राब होना का कारण क्या था? उसका कारण यह था कि वहाँ का रूलर, वहाँ का शासक वीक और इनकैपेबल था। He pays a great tribute to the presidential form of government that is used in America. वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट को पसंद करते हैं, जो कहाँ यूज़ की जा रही है? अमेरिका में। वेयर अ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, जहाँ पर एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, जो लंबे समय तक पावर का यूज़ करता है अच्छी तरीके से, और लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहता है ये देश का। और हमारे देश में तो प्रेसिडेंशियल नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, देयरफॉर ही एक्ट्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, तो तब जाके एक प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक, ही हेट्स द वॉर, आइंस्टाइन वॉर को पसंद नहीं करते। ही सेज वॉर सीम्स टू मी अ मीन एंड कंटेम्पटेबल थिंग। आइंस्टाइन कहता है कि वॉर उसकी नज़र में क्या है? एक घिनौना काम है, घिनौनी चीज़ है उसकी नज़रों में। ठीक, ही वुड रादर डाई दैन टेक पार्ट इन सच हेटफुल बिजनेस, वो मरना पसंद करेगा लेकिन इस जंग में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक, फिर कहते हैं वॉर क्यों होती है? वॉर इसलिए होती है क्योंकि किसी देश के सिस्टम में करप्शन हो जाती है, पॉलिटिकल या कमर्शियल इंटरेस्ट के तौर पर। ठीक, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मिस्ट्री इज़ द बेसिस ऑफ रिलीजन। आइंस्टाइन के मुताबिक जो मिस्ट्री है, यानी जो रहस्य है, वो एक धर्म पे बेसिस है, धर्म की बेसिस पे है। ठीक, उसका कहना है कि एक आदमी हमेशा क्या करता है? अननोन और मिस्टीरियस थिंग, मिस्टीरियस चीज़ रहस्यमय चीज़ों को ढूंढता है, जानना चाहता है, वो भी किस वे में? एक रिलीजियस वे में। ठीक, इन दिस सेंस अलोन आइंस्टाइन इज डीपली रिलीजियस पर्सन बिकॉज ही हैज़ ट्राइड टू नो द अननोन। इस सेंस में एक अलोन यानी एक आइंस्टाइन भी एक रिलीजियस आदमी है। क्यों? वो भी कोशिश करता है अननोन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक, तो अगर आपको ये अच्छा वीडियो, ये समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।